सर्वसिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। मनुष्य जीवन का प्रारंभ आश्रमों के माध्यम से हुआ करता है। ये आश्रम एक प्रकार से मनुष्य जीवन के समग्र का वर्गीकरण करने का एक विधान है। तो सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है और संन्यास आश्रम होता है। ये वर्ग जैसे व्यंजनों के लिए 5 वर्ग हुआ करते हैं और स्वर के लिए 14-16 जो कुछ भी है, लघु, दीर्घ और प्लुत के रूप में, यह जिस प्रकार सार्थक होता है उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी सार्थक करना होता है। तो सर्वप्रथम वह विषयों की ओर न जाए, भोजन पानी में भी ज़्यादा लीन न रहें, समय पर भोजन करा करके वह अध्ययन की ओर रहता है। यह एक प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है। गृहस्थ आश्रम का अर्थ यह है, वह भी घर में रह रहा था, ये भी घर में है, तो गृहस्थ आश्रम क्या है? तो गृहस्थ का अर्थ यह है साथी को ढूंढना। साथी समझते हो, जीवन पर्यंत वह रहता है, तो वो पुरुष के लिए पत्नी और महिला के लिए पति, यह गृहस्थ आश्रम के चिन्ह है। अथवा मुख्य रूप से पुरुष को ही आश्रम और अंतिम आश्रम भी वही, और उसमें सफलता भी उसी को मिलती है पूर्ण रूप से। इस अपेक्षा से वह गृहस्थ पत्नी को चुन लेता है, इसको बोलते हैं गृहस्थ। मूलतः यदि विवाह न हो तो वह गृहस्थ नहीं माना जाता। घर में आ गई तो वह गृहस्थ हो गया, बंध गया, वो इधर उधर हिल नहीं सकता। नहीं समझे? अब इधर उधर वह हिल नहीं सकता, नियुक्त हो गया। नियुक्त का अर्थ बंध गया। कैसे बंध गया? 7 फेरियों से। बस इसके उपरांत संतान की प्राप्ति होती है, तो संतान होते ही वह उससे एक प्रकार से विश्राम लेकर के दोनों मिलकर के उस संतान का पालन पोषण करते हैं। आपने देखा होगा कि वृक्ष के ऊपर घोंसला बनाते हैं पक्षियाँ। घोंसला समझते हो? नीड़ है, तो अपने ढंग से रहते उसमें, किंतु दोनों सुबह सुबह वहाँ से निकल जाते हैं राशन के लिए। कभी पत्नी कभी पति, जो पक्षी है वो आकर के जो उसका संतान है उसके लिए राशन दे करके चले जाते हैं। और जब तक उसको पंख नहीं आते तब तक के लिए यह राशन और पानी इत्यादि का प्रबंध करते हैं। धीरे धीरे उसके पंखों में गति आ जाती है, सक्रिय हो जाते हैं, तो उसको उड़ना भी सिखाते हैं वहीं के वहीं बैठे बैठे ही। नहीं समझे? जब सीख लेता है फिर भी प्रमाद करता है
वहीं पर बैठने का, तो उसको घोंसले से नीचे नीचे कर देते हैं, तो अपने आप उसके पंख यूं यूं करता है, बोला आ गया, काम में आ गया। सुन रहे हो आप लोग? आप लोग भी ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते? और यदि मान लो घर छोड़ना नहीं चाहता, वो पंख हिलाना नहीं चाहता, इसका क्या होगा? वो समस्या आएगी। इसी प्रकार आप लोग अध्ययन तो कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन अध्ययन होने के उपरांत सरकार के सामने हमें काम दो। अरे पढ़े लिखे हो गए, काम मांग रहे हो? काम करना चाहिए तुमको। क्या काम करें? जो व्यक्ति पढ़ करके तैयार हो गया, उसको ये भी याद नहीं कि अभी क्या काम करना है। सुन रहे हो? हाँ, तो आज के विद्यालयों में विद्या तो दे गई है, काम करो। क्या काम करना? पंख फटफड़ाओ। मैंने श्रम करो, श्रम। कैसे श्रम कर रहे? दंड बैठक लगाओ। भूख लगी, भूख लगी तो भूख को मिटाने का साधन जुटाओ, श्रम करो, उत्पादन करो। हमें तो ये सिखाया नहीं गया, तो उसके उस पाठशाला में गए क्यों तुम? अरे किसने भेजा वहां पर? सुन रहे हो माता पिता? हाँ, नहीं समझे? उस विद्यालय में भेजना चाहिए बच्चों को जो जीवन की समस्या का हल करना चाहता है। बैठे बैठे कौन खिलाएगा? बैठे बैठे खा भी लोगे, पचेगा नहीं। करता है। ये समझे? ये क्या है? एक तो भूख की वेदना, और एक खा लिया, श्रम नहीं किया तो भीतर ही रह गया। एक दर्द कर रहा है और एक भूख लग रही। ऊ करने का क्या लग रहा है? थोड़ा सा हाइकिंग कर लो। हाइकिंग, क्या हाइकिंग का मतलब क्या होता है? टहला दो थोड़ा सा, अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, तो ये और कुछ करते नहीं समझे? भोजन के समय पर ऐसा नहीं चलेगा। भोजन बनाओ। भोजन काय के बनाए? ये भी हम क्या पूछता है ये? हर बात में पूछने नहीं है। इसीलिए ब्रह्मचर्य अवस्था में समग्र जीवन का कहाँ पर कभी क्या करना है ये पूर्ण होता है। इसलिए आज की विद्या अध्ययन विद्यालय बाकी सब जितने हैं वो सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विद्या अध्ययन करने के उपरांत आओ दुकान में बैठ जाओ। किसान है तो किसानियत कर लो, तब तक तो ढोर वगैरह उनको चराओ और अपने आप काम हो जाएगा। ये जीवन व्यवस्थित करना चाहिए। मूल्यांकन बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। कब क्या करना उस समय वही करना चाहिए, और आगे का पीछे, पीछे को आगे नहीं किया जाता है। एक बार देखा भिन्न भिन्न व्यक्तियों की पद्धतियां अलग अलग होती। थाली में भिन्न भिन्न व्यंजन परोस दिए जाते हैं, अथवा पूजन की सामग्री लेकर के हम चलते हैं। उसकी अपेक्षा ये अच्छा है, पूजन सामग्री लगाओ। कैसे लगाओ? सभी मिला करके लगा दो। है? सर्वप्रथम जल की रखो, फिर चंदन के रखो,
फिर तीसरे नंबर में अक्षय अक्षत, फिर चौथे नंबर में पुष्प, फिर बाद में क्षुधा रोग निवारण नैवेद्य, फिर इसके उपरांत दीप केवल ज्ञान दीपक प्रकाश है, फिर इसके उपरांत धूप, फिर इसके उपरांत फल, फिर इसके उपरांत अर्घ। बोलते नहीं तुम लोग। अर्घ का अर्थ क्या होता है? ये अर्घ जो है जयमाला के अंतर्गत आ जाता है, अथवा अर्घ देने के उपरांत फिर जयमाला एक बार और बोल जय जयकार के साथ। जयमाला का अर्थ क्या? पूर्ण अर्घ हो गया, पूजन हो गए, अब करो। तो यह व्यवस्थित जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार जीवन का भी लक्ष्य होता है, उसमें जीवन का मूल्यांकन होता है। प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते समय कुछ न कुछ उद्देश्य के साथ चढ़ाते हैं। जन्म जरा मृत्यु निवारण, संताप संसार ताप विनाशनाय, अक्षय प्राप्ताय, कामवान निवारणाय। ये क्या है? यह पर्पज, ये एक प्रकार से उद्देश्य है। ये हम चाहते हैं, चाहने से काम नहीं होगा, उसकी साधना करो। तब अंत में फल क्या मिला? अरे फल क्या मिला? संसार का जो कुछ भी है वो नहीं मिला, संसार से अतीत जो होता है वह मोक्ष फल है। मोक्ष फल में और मोह फल में कितना अंतर है? क्या सुना? मोह फल का संसार है और मोक्ष फल किसको बोलते हैं? संसार का जिसमें अभाव है। तो मोह में दुख है और मोक्ष में क्या चाहते हो? मोक्ष फल प्राप्त है। और आप काली मिर्च तो चढ़ाओ, लौंग तो लौंग अब हाथ में आता ही नहीं हूँ, लेकिन लौंग जो है एक प्रकार से एक उपमा दी गई है। एक मेरे छोटे छोटी सी रहती हूँ। तो अब बोलने लगे तुम लोग। हम उदाहरण तो दे रहे इसको सोचे तो, और किसी का नहीं दिया। लौंग और मिर्च का भी विशेषण। मिर्च के लिए लौंग की उपमा दी गई है। तो उस लौंग में एक भी हो, 2.5 लौंग और कुछ 2.5 चावल, इनको रख करके उसको बांट देते हैं। नहीं समझे? और बांट करके जिसके सिर दर्द हो रहा हो उसको जिस करके लगाते, लेप चढ़ा देते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर है कि उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है, मूल्यांकन करो। इस मूल्यांकन के अभाव में भारत में बहुत कुछ कसरत करने की आवश्यकता पड़ रही है। किसान कभी कसरत नहीं करता, लेकिन उसके कार्य में कसरत आ जाती है। पहलवान चला करके कसरत करता है, उसको पहलवान बोलते हो। किंतु किसी ने भी किसान को पहलवान नहीं कहा, जबकि वह कसरत वो करता। सही कसरत तो वह करता है। पहलवान के लिए 1 घंटा लेट हो जाए तो रोने लग जाएगा। नहीं समझे? किंतु किसान सुबह उठते ही कसरत के लिए चला जाता, 12 बजे आ जाता और अपने आप ही सब खाता चला जाता, सब साफ होता चला जाता। पहलवान के लिए खाने के उपरांत क्या होगा? दंड बैठक लगाओ। ये सब गड़बड़ है, समय खाऊ है ये। हाँ, डबल तो है, बहुत खाता, सबसे ज्यादा पहलवान खाता, उठाना मुश्किल है उसको। लेकिन किसान स्फूर्ति वाला है। हाँ हाँ, बोले नारा मत लगाओ,
उसको दे करके काम करो। इस प्रकार करता है तो स्वस्थ रहता, पसीना बहा लेता। इसके लिए तालीम करना पड़ता है पहलवान को पसीना बहाने के लिए। और कभी कभी पहलवान के लिए भी मालिश कराया जाता है। कभी भी किसान अपने हाथ से मालिश करता ही नहीं, किंतु इस प्रकार समय पर भोजन करता है, योग्य भोजन करता है, भूख लगने के बाद भी करता है। क्या कहा? किसान समय बंधा हुआ उस समय पर भूख लगने के बाद खाता है। और आप जो रहे नहीं समझे, बिना खाने बिना भूख लगे बैठ गए। बच्चों जैसे क्या बैठते हो, अभी अभी तो खा करके गए थे, खाओ, भाग करके आ जाओ, थोड़ा सा वहां पर जाकर के भागते हुए आ जाओ, इतने में मेहनत हो जाएगी, फिर बाद में खा लेना। तो यह खाना क्यों? काम करने के लिए खाना खाना। बहुत अंतर हो गया है। किसान का जीवन श्रम इसलिए करता है कि उसको चाहिए, और वह परिश्रम नहीं करता। श्रम करना सीखो, उत्पादन करना सीखो, साधना करना सीखो, तो पक्का हो जाता। इसके बिना स्वाद नहीं आता। दक्षिण में कहावत है, कई केसरा दरे माँ बाई मसर। क्या अर्थ निकला? कुछ अर्थ नहीं, अर्थ बहुत है। सर्वप्रथम पहले समय कसरत करो, मुख अपने आप ही मीठा होगा। यदि कसरत किए बिना मुख में डालोगे तो कड़वाहट पैदा हो जाएगा। तेज जो टपकता है मुख के ऊपर, वह उसके मेहनत और भीतरी जो सेवन किया उसको पचाने के ऊपर आधारित रहता है। और आज भी आप पचता तो है नहीं, तो पाउडर लगाते रहते हैं। सहज तेज होना चाहिए, नहीं समझे? सहज तेज तो किसी के ऊपर टपक नहीं रहा, तेजी बहुत आती है, इतना अवश्य है। तेज न टपक करके आज के लोगों में बहुत जल्दी तेजी आती है। बाजार में तो मंदी चल रही है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के घर में तेजी बहुत चलती। अरे तेजी के साथ उन्होंने उत्तर दे दिया, इतना तेज होना अच्छा नहीं। विज्ञान कहता तेज टपकना, ये खून उसका कितना है, रफ्तार है, ये बता देता है। और आप लोगों के तेजी टपकती है तो उसके कारण वह खून जलता है। तो खून को जलाना ये कषाय का प्रतीक हो जाता है, और मुख पर तेजी टपक जाना ये धर्म ध्यान कहलाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान श्री